Welcome back to a new session of Wonderful Jainism. Proud to be a Jain. This is the third season and fourth session of Wonderful Jainism. Now, today we are going to talk about some miracles. Are you really think that miracle happens? People or kids thinks there is no miracle, there is nothing we can do anything we can change anything with my words or with my talks or with my sounds. There are people, they are doing miracles right now also. जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वे ये सोचते हैं कि अभी तक मैंने कभी कोई अतिशय नहीं देखा है, चमत्कार नहीं देखा है, तो चमत्कार नहीं होते ना। वर्तमान में वैसे भी पंचम काल है तो चमत्कार बिल्कुल भी नहीं हुआ करते हैं, ऐसा मेरे अंतरंग में अभी तक बैठा हुआ है। जो न्यू जनरेशन में यही सोचती है कि हम कोई चमत्कार कुछ सिखा दिया जाए कि धन आना है तो धन आ जाए, चमत्कार बुद्धि नहीं चल रही तो बुद्धि तेज हो जाए, अथवा ऐसे कोई चमत्कार जिससे मुझे जो चाहिए है वह मैं उससे प्राप्त कर सकूं। ऐसे क्या चमत्कार संभव है? ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। सत्य है ना? सत्य है ना? आप तो मेरे चमत्कार से चमत्कारित हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं चला मैंने आपके ऊपर अभी अभी जादू किया था। आपको पता है जादू हुआ अभी? मैं रोज आपके ऊपर जादू टोना करता हूं, आपको पता है? किसी को नहीं पता है? मैं हर दिन आपके ऊपर जादू करता हूं, और मैं ही नहीं, जितने लोग, जितने दिगंबर मुनि हैं, ये बिना जादू किए आपको कभी भी उपदेश ही नहीं देते। पहले जादू करते हैं, सबको बांध लेते हैं, और फिर अपना काम करवाते हैं जो करवाना होता है। जादू चल गया बेटा, जादू चल रहा है। ये देखो सबको बांध के रखा हुआ है, ये कैसे बंधे हैं? जब मैंने अभी तक आपको पता ही नहीं था कि जादू क्या होता है, कैसे ये जादू होता है, कैसे ये मैजिक होता है, कि पूरे के पूरे लोग बैठे हुए हैं। देखना, हाँ, ऐसा हाथ किया जाए तो जादू, बिल्कुल यह भी एक जादू की विद्या है। जब अगर ध्रुव तुम्हारे घर के सामने में सुबह से उठे और कोई सामने, घर के सामने एक सफेद कुमड़ा, जानते हो, कद्दू, उस पर लाल रंग छिड़क के रख जाए तो क्या होगा? कुछ हुआ नहीं ना। और किसी के यहाँ अगर जान दीजिए सफेद वो कुमड़े के साथ में लाल रंग छिटक के गेट पे रखा हो और वहीं पे मिर्ची और नींबू पड़ा हो, कितना आनंद आता है। जादू चलता है ना। अब देखना, ये सब क्या अंधविश्वास है, क्या यह कार्यकारी होता है या नहीं होता है? आज हम इसको ही जानने जाते हैं कि क्या मंत्र कार्यकारी होते हैं, क्या तंत्र और यंत्रों में कोई शक्ति होती है जिससे कुछ हो सकता है या मिरेकल हो सकता है। कोई ऐसी घटना आप बताएं जिससे कभी मिरेकल हुआ हो, कोई घटना घटी हो। तो सबसे पहले आज जानते हैं कितने लोग यहां पर तांत्रिक हैं। कोई तांत्रिक है? कोई भी नहीं है? हम तो हैं, और हमारे गुरुजी भी बहुत बड़े वाले हैं। जान जी तांत्रिक हैं, तांत्रिक। उनका जैसे ही ये हाथ हुआ सब बस में आ जाते हैं। आपने देखा गुरुजी की एक मुद्रा विशेष है, जब गुरुजी मुद्रा में आ जाते हैं तो सारी सभा उनके तंत्र और मंत्र से प्रभावित हो जाती है। और जहां पर लाखों की सभा भी हो तो भी लोग, अगर वहां पर एक सुई भी गिर जाए तो लोग चमत्कारित हो जाते हैं कि इसकी भी आवाज आ गई इतनी बड़ी सभा में, और वह कैसे हुआ। तंत्र और मंत्र क्या किया करते हैं हमारे जीवन में? क्या मंत्र, आप मंत्रों पर कितने लोगों का विश्वास है? क्या मांत्रिक हैं आप लोग? क्या जैन धर्म मंत्रों पर विश्वास करता है क्या? लेकिन हम तो ये सोचते हैं मंत्रों से क्या होता है। सबसे पहली चीज सोचते हैं मंत्र जिस पर काम करते हैं वह सब मंत्र होता क्या है।
मंत्र दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। मंत्र, मन और त्र, ये संस्कृत में मन से, मन को जो रक्षित करे उसका नाम है मंत्र। कभी मंत्र का प्रयोग किया रूपेश? कभी मंत्रों का प्रयोग किया? मां कभी तंत्र का प्रयोग किया? आखिर ये मंत्र तंत्र क्या होते हैं और यंत्र क्या होते हैं, ये तीन चीजों पर आज बात करेंगे। और आज हमने तो कहा है, पहले मैंने आपके ऊपर जादू किया है, उसके बाद यहां बिठाला है। आप लोगों को पता ही नहीं चला, सबको यहां पर जादू टोने से बांधा गया है। आपको पता है? जगदीश जी नहीं जानते, भले ही तो हम क्या करें, लेकिन हम तो जानते कैसे बांधना पड़ता है। देखना, जो भी मंत्र होते हैं, ये मंत्र क्या हुआ करते हैं, जो भी आप बोलते हो, ये ध्वनियां, अपनी ध्वनियां आपके ऊपर प्रभाव छोड़ती हैं। और जितना ध्वनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, शायद ही कोई और चीज का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हो। आपके साथ में बड़ी बड़ी घटनाएं केवल मंत्रों के द्वारा होती हैं। यदि किसी ने कुछ आपके साथ बुरा कर दिया है तब, और बुरे शब्द बोल दिए हैं, अब ऊपर से नीचे तक क्रोध की अग्नि में आप झुलसने लगते हैं। किसने किया? मंत्र आखिर क्या है? नमन, ये आता है? नहीं आता? कितने लोगों को ABCD आती है? ABCD वाले भी बहुत कम लोग हैं। नहीं, हाथ नहीं उठा, इसका मतलब या तो घर पे छोड़ के आते हैं तब उठाते नहीं है। तो मैंने पूछा ABCD कितने लोगों को आती है? अब थोड़ा जागे, जितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोग जाग रहे हैं? आधे अभी भी सो रहे हैं, वो ध्रुव जैसे तो सो ही रहे हैं। बेटा जल्दी उठ गए ना आज। तो ABCD कितने लोगों को आती है? अम्मा को नहीं आती है, सामने बैठी है। अच्छा, आती है आपको भी? अच्छी बात है। वो पंडित जी को भी नहीं आती। पंडित जी ABCD आती है? नहीं, वास्तव में सो रहे हैं क्या? ABCD कितने को आती है? अरे थोड़े एक्सरसाइज कर लो, ये भी आपके लिए बहुत काम की चीज है। ये अभी कर ली ना तो बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। कई लोग बहुत स्ट्रेस में जीवन जी रहे हैं, कोई डिप्रेशन में जीवन जी रहे हैं, किसी को आकांक्षाएं पूर्ति नहीं हो रही हैं, किसी को, युवाओं को अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है अथवा सफलता नहीं मिल रही है। कई लोग बीमारियों से परेशान है, कोई माइग्रेन से परेशान है, तो कोई नींद नहीं आती उससे परेशान है, तो कोई मोटापे से परेशान है, कोई स्ट्रेस में है, तो कोई एंजाइटी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आज इन सब की दवा आपको देने वाले हैं। इन सब की दवा आपको देने वाले हैं। मंत्र क्या होते हैं? आपने कभी ABCD पढ़ी? ABCD। और कितने लोगों ने काखा गाघा पढ़ा है? अच्छा, सबने पढ़ा है। कितने लोगों को काखा गाघा याद है पूरा क्रम से? क्रम से उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कुछ तो है अभी हिंदी को जानते हैं। माँ, ये मंत्र क्या होते हैं? संस्कृत में मंत्रों का क्या प्रभाव होता है? ये ओम क्या कार्य करता है? आपको जानना है तो सबसे पहले जानते हैं, पहले आज सीखते हैं। थोड़ी बहुत दिनों से आप लोग कीर्ति नगर में, लेकिन सब लोग अनपढ़ से हो गए। हाँ, पढ़े लिखे भी अनपढ़। आज कुछ ही सीखते हैं। किमोन, खड़े हो जाओ बेटा, बोलो आ आ आ। अरे जितनी दम से, जितना जयपुर का पानी पिया है, दूध पिया है, उतनी जोर से बोलो। 3 चीजें बोली है मैंने, आ आ आ। इतनी ही आवाज है। ध्रुव खड़े हो बेटा। अरे किसने बिठाया? हाँ बोलो। अरे जितनी जोर से मम्मी को डांटते हो उतनी जोर से बोलो। घर में डांटते ना? कभी कभी नहीं डांटते? बहुत अच्छी बात है, बोलो। अच्छा, सब लोग मिलके बोलेंगे क्या? आज अपन आई सीखेंगे, ठीक है? आज आई का जितने लोगों को अपने दिमाग को खाली करना है, वह आज जितनी जोर से हो सके यहां पर आ आ आ जैसे जोर से बुलाते ना किसी को, तब क्या करते हो? लंबा खींचते हो ना, तो वैसे ही बोलना है। चलिए शुरू हो जाइए। 1 2 3।
देखो, जो नहीं बोलेगा उस पर जादू नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब ये नहीं बोल रहे हैं, इसलिए अंदर ही अंदर सबसे पहले आप जान लें, आज वैसे भी डॉक्टर्स के साथ भी हम बात करने वाले हैं और डॉक्टर्स भी अपने से बात करने वाले हैं। वे आज अपने तरीके से डॉक्टरी बताएंगे, रोगों से निवारण का उपाय बताएंगे, टैबलेट्स देके आपको स्वस्थ रखेंगे। लेकिन बिना टैबलेट्स के भी स्वस्थ हुआ जाता है, आज पहले ही अपन सीख लेते हैं। अब देखना, जितने लोगों को तनाव में जी रहे हैं, आज 3 बार इस शब्द का जोर से उच्चारण करना है जो अभी अभी मैंने कहा है। आ। तुम जंगल में हो और वहां से सियार की आवाज आना प्रारंभ हो गई। बेटा सियार कैसे बोलता है? सियार कैसे बढ़ता? केवल सियार नहीं सुना? हमारे साथ चलना, रोज सुनाएंगे। अनिकांत, सियार कैसे बोलता है? हाँ, कोई तो बैठा है यहां। हाँ, आवाज किसने निकाली थी? देखो, जो लोग यहां मुस्कुरा लेंगे वो आधे आज रोग यहीं छोड़ के जाएंगे, और जो यहां भी नहीं मुस्कुरा पाएंगे वे शायद अब डॉक्टर के, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो भी वे कभी अपने रोगों का इलाज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोरोना जैसे रोगों का इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं था, लेकिन कोरोना जैसे रोगों का इलाज मंत्रों के पास था। जितने प्रसन्न मुद्रा से और जितने सकारात्मक तरीके से मंत्रों का उच्चारण किया गया था, वैसे ही कोई भी डॉक्टर ये बोल रहा था। एक घटना इसी से जुड़ी हुई है कि कोरोना काल में डॉक्टर ने सुबह देखा, एक हमारे साथ में ही वे मिले थे, उन्होंने देखा सुबह की आपका रिपोर्ट बहुत ज़्यादा 80% लंग्स, बस उनके आजू बाजू में 2 लोग वैसे ही जा चुके थे और वहीं पड़े हुए थे, और डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के बोला सुबह कि कुछ नहीं हो सकता, अब आप मतलब सीधी सी बात, आप इंतज़ार करो कि कब आप जा रहे हो। यह बात सबने देखी थी और उस समय यही स्थिति थी कि बोल दिया गया था कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आपके लंग्स। और उस व्यक्ति ने मात्र और मात्र जिस पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में वह बैठता था, जहाँ पे वह पूजा करता था, उसने बस णमोकार मंत्र का पाठ प्रारंभ किया है। लगभग 11-12 बजे से उसने पाठ प्रारंभ किया और बस अंतरंग ही अंतरंग में उनकी भक्ति करता रहा कि पता नहीं अब कुछ मुझे मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। और उसने णमोकार मंत्र पढ़ा और शाम को फिर से डॉक्टर आया और फिर से एक रिपोर्ट उसकी आई, और उस रिपोर्ट में डॉक्टर आश्चर्यचकित था कि आपको कौन सी मेडिसिन दी गई है। जो रिपोर्ट थी ये आपकी थी सुबह, जिसमें आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी तो आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ये किससे हुआ था? उस व्यक्ति ने इस बात को अनुभव किया, अंदर से वह द्रवित था, क्योंकि जब ये सारा काम होता है वाइब्रेशन से, पूरी विश्व की चीजें चलती हैं वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशन बहुत गर्मी पैदा करता है। और कोरोना में गर्मी की आवश्यकता थी, गर्मी धूप दी जा रही थी, वायरस का इफेक्ट। अब देखना, नमन हाथ घिसो। जितने लोग हाथ घिस रहे हैं ये ठंड में घिसते हैं। क्यों घिसते हैं? जितने लोग हाथ घिस रहे हैं गर्मी पैदा होती है। जैसे ही गर्मी पैदा होती है, जब भी घर्षण होगा क्या होगा? गर्मी पैदा होगी। जब गर्मी पैदा होती है, ऐसे ही जिस चीज को बार बार जपा जाता है उससे गर्मी पैदा होती है, अर्थात जिस कार्य के लिए वह प्रयोग करना होती है वहां गर्मी पैदा होती है। जितनी बार आप माला फेरते हो, ज्यादा माला फेर ली ना, किसी ने 20 माला 25 माला 30 माला फेरते हैं, वे पागल हो जाते हैं। क्यों? किसी चीज को, उंगली को यहीं हाथ पर घिसना प्रारंभ करो बेटा ध्रुव, स्किन जल जाएगी और आपका हाथ भी जल के, इतनी पावर जब थोड़ी सी देर आप फेरने पे ऐसा हो जाता है। तो जो मंत्र और जो आप चिंताओं की, भावनाओं की बार बार माला फेरते हैं, जो चीज ओवर थिंकिंग जिसे कह रहे हैं, जिसके कारण आज बहुत सारे रोग हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग जब की जाती है, बार बार वही चिंतन वही चिंतन वही चिंतन, तो आपके दिमाग में गर्मी पैदा होती है, और इतनी गर्मी कि वह गर्मी आपके ब्रेन के नसों को फाड़ने के लिए सफिशिएंट हो जाती है। जितने ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं वह आपने नहीं देखे हो। ब्रेन हेमरेज आपकी
जो बार बार भावनाएं चलती हैं उससे हुआ करते हैं। और इन्हीं भावनाओं को यदि बदल दिया जाए, मंत्र क्या होते हैं? मंत्र क्या होते हैं? कभी सुना? तनिष्क, मंत्र काम करते हैं क्या? मुझे नहीं लगता है कभी मंत्र काम नहीं करते, इसलिए मैं कभी डमोकार मंत्र ओम का उच्चारण आदि नहीं करता हूं। अब देखते हैं क ख ग घ, यहां पे पहुंच चलते हैं। पहले तो भूल तो नहीं गए? अभी पूरी कहां सीखी, अभी तो चलिए अभी स्वर को छोड़ते हैं, व्यंजन की ओर चलते हैं। क ख ग घ य, ट ठ ड ढ ण। सही है ना ये? क ख ग घ य, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। अब ध्रुव करना यह है, आपको जो पा फा बा भा मा बोले थे उसमें ओंठ को दबाना है और पा फा बा भा बोलना है। ओंठ को बंद कर लो सब लोग और बोलो पा फा बा भा मा। ओंठ को बंद करना है, ओंठ को दबा लीजिए और बोलो पा फा बा भा। अब आपको लग रहा है ये जो 12 खड़ी है जिसे हम पढ़ते हैं, इसमें कितने बड़े, हर बीजाक्षर हर शब्द एक बीजाक्षर की तरह प्रयोग होता है। बीज, बीज जैसे एक छोटा सा वट का बीज होता है वह वृक्ष बड़ बन जाया करता है, ऐसे ही प्रत्येक वर्णमाला का, हिंदी वर्णमाला का प्रत्येक शब्द अपने अंदर वह शक्ति धारण किया होता है। जो शक्ति का प्रयोग यदि किया जाए तो अच्छे अच्छे रोग और यहाँ तक कि अनेक प्रकार की बीमारियों से आप तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। बीमारियों से ही नहीं, बाकी जो पारलौकिक सिद्धियां होती हैं जिससे आपके अंदर में, चुंबक देखिए, चुंबक पे लोहे के पास रख दो और बार बार लोहा चुंबक के पास फेराएं तो वह भी मंत्रित हो जाता है। ऐसे ही मंत्रों का यह प्रभाव होता है कि आपकी जो जिह्वा है वह भी मंत्रित हो जाती है, और यदि किसी को आपने कुछ बोल दिया तो वह कार्य अवश्य हो जाता है। इसका साक्षात प्रमाण यह था कि जब पंचम काल में, अभी हमारे गुरु के दादा गुरु, हमारे दादा गुरु के गुरु विमल सागर जी महाराज जी, वे माँ, उनका घटना आपको सुनना चाहिए। वे रात्रि भर, मात्र रात्रि में 2 घंटे का विश्राम लिया करते थे और 8 से 2-2.5 घंटे की निद्रा होती थी। लगभग 8 बजे वे विश्राम को जाते थे, 8 से 10, साढ़े 10, 11 बजे तक वह विश्राम करते थे। उसके बाद पूरी रात्रि भर वे अनेक मंत्रों का जाप किया करते थे, और यही कारण था कि उनके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द आज तक व्यर्थ नहीं गया, खाली नहीं गया। अब मैं ये बता रहा था आपको कि ये मंत्र कैसे काम करते हैं, मंत्रों का कितना बड़ा प्रभाव होता है। मंत्र है शब्दों की शक्ति को एकत्रित करके जिस कार्य के लिए आपको प्रयोग करना है वह सब मंत्र होते हैं। जैसे मां, अभी हमने देखा था ध्वनि का काम, ध्वनि से बड़े बड़े रोग ठीक हो रहे हैं, ध्वनि से बड़े बड़े रोग ठीक हो रहे हैं। ध्वनि से आप बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग रोज करते हो। कभी देखा आपने मंत्रों का आप प्रयोग करते हो रोज? कितने लोग मंत्रों का प्रयोग रोज करते हैं? णमोकार मंत्र का के अतिरिक्त, णमोकार मंत्र के अतिरिक्त बहुत सारे मंत्र आप दिन भर में बोलते हो। जब किसी को डांट लगानी हो तो आप कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो? अंदर झुलस जाए वह आदमी। बेटा किवोन, जब डांट पड़ती है तो अंदर क्या होता है? हर शब्द एक मंत्र की तरह काम किया करता है। आप जब मंत्र सुनते हो तो गुस्सा आता है, आप किसी को देखते हो तो प्रेम उमड़ता है, आप किसी को देखते हो तो भय लगता है। वह ध्वनि स्यार की आने लगी और बाहर का वातावरण रात्रि थी, और जैसे ही स्यार की ध्वनि आई उसने आपके हार्मोन्स तक को चेंज कर दिया और आपके पूरे चेहरे से पसीने पसीने निकलने लग गए। क्या ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा किसने किया?
मात्र ध्वनि आई थी। आप कभी मूवी देखें? कितने लोगों ने मूवी नहीं देखी? मूवी देखी है? देखी है ना? अभी देखना, वीर गोमटेस की बात चल रही थी। एक वीर गोमटेस करके, वहां भी बाहुबली भगवान पर बहुत अच्छी बॉलीवुड पिक्चर बनी हुई है, वह अभी बात चल रही थी, वो देखना। हमने तो नहीं देखी, लेकिन आपको देखने योग्य है। ऐसा क्योंकि उसमें जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, संथारा के आदि के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं, मूवी देखी ना? यानी यदि मूवी में साउंड ना हो तो मजा आएगा ना? जब जैसा, और अगर कोई हॉरर सीन चल रहा हो ध्रुव, और हॉरर सीन के बीच में कॉमेडी म्यूजिक लगा दिया जाए, हॉरर मूवी चल रही है और कॉमेडी म्यूजिक हो, तो डर लगेगा क्या? तो डर क्या, पिक्चर देखने से लग रहा था कि साउंड वेव्स जो आपके साथ मंत्र का काम कर रही थी, जैसे ही वे मंत्र काम कर रहे थे तो आपके अंदर में वे हार्मोन्स परिवर्तित हो रहे थे। बाहर की औषधि बहुत देर से काम करती है, लेकिन अंतरंग में ये कानों से सुनी ध्वनि अथवा अंतरंग में ही इन मंत्रों का उच्चारण मेडिसिन से भी तेज काम किया करता है। ये मंत्र आप जो बोलते हैं, इतना असर होता है ज्ञानी मंत्र का कि फोन के सुनते सुनते कई लोग चले गए। आपकी हार्ट बीट्स रुकने का कारण मंत्र, हार्ट बीट रुकती है। कई लोगों को फोन पे कुछ खबर सुन ली, वह मंत्रित था कि मंत्र का प्रभाव ये पड़ा कि जैसे ही कान में कुछ गया और हार्ट अटैक आ गया और आदमी ऊपर चला गया। मां पांड्या जी कहीं भोजन करने गए, जगदीश जी भोजन करने गए, भोजन करने गए, अच्छी अखिलेश के यहाँ कभी गए हो? नहीं बुलाया, अखिलेश बुला लेना कभी। अगर कभी जेके जैन साहब भोजन करने गए ना, आप भोजन करने गए हैं तो भोजन के बाद बहुत अच्छा भोजन था, लेकिन बाद में मान लीजिए जिसके यहाँ गए थे उसने सब भोजन कर लिया और सुरेंद्र जी आपसे कहा हाँ हाँ कर लो पता नहीं कब खाने मिलता है। तो जितना भोजन था वह सब का सब अब कोई स्वाद नहीं दे रहा था, और वास्तविकता में वह स्वाद नहीं दे रहा था। इतना ही नहीं है, अब वह आपके अंदर विष बन गया था। मां जब भी हम मोबाइल टीवी, बच्चों जितनी बार हम मोबाइल टीवी देख के भोजन करते हैं जिसमें कुछ भी न्यूज आती है, अनेक प्रकार के साउंड्स आते हैं, अनेक प्रकार के बलात्कार और चोरी डकैती, अनेक अनेक प्रकार की घटनाएं, मायाचारी, ये सब दिखाई जाती है। और जब वह ध्वनि हमारे साथ में जाती है तो वह सारा का सारा भोजन हमारे लिए विष का काम करता है, और वह विष उसी के कारण हमारे पास ना तो कंसंट्रेशन होता है, ना हमारी भावनाएं उत्कृष्ट होती हैं। इसलिए सबसे प्रमुख कहा गया है, यदि भोजन के बाद बोल दिया हाँ हाँ खा लो, तुम्हें तो मरने वाला नहीं है, और माँ वह भोजन विष बन गया। और धन्य है वे दिगंबर योगी, पहले जाते हैं तो लोग नवदा भक्ति करते हैं और जब भोजन करते हैं, और ये माँ कहती है आपने तो कुछ लिया ही नहीं। और जितनी भक्ति से बोला जाता है वह अमृतभूत हो जाता है। इसके बाद आप भजन सुनाते हो वह, और आप माँ इनको भी भजन सुनाते हो। पारस जी भजन सुने कि नहीं? भोजन के समय भजन सुने कि नहीं? जैसे ही कोई बैठा, जेके जैन साहब दिन भर से शाम को आया और टेप रिकॉर्डर, हाँ एक ही तो समय मिलता है, और जितना आप उस समय सुनाते हो माँ, वह सब आप अपने सामने वाले के और अपने जीवन में अशांति का कारण बनते हैं। इसलिए माँ भोजन शांति से करना चाहिए। भोजन में कभी भी किसी भी तरह की आवाज़ नहीं होगी। जितना शांति से भोजन होगा वह तुम्हारे मन को उतना शांत करेगा। अभी देखते हैं कि ये मंत्र कैसे प्रभावी होते हैं। अब देखना, यदि कोई सेना खड़ी हुई है, सेना खड़ी हुई है और युद्ध करना जाना है, लेकिन वहाँ पर जो उसका चीफ है, अगर उसने भाषण नहीं दिया तो कोई भी व्यक्ति लड़ने नहीं जा सकता।
वहां वीर रस की आवश्यकता होती है, और वीर रस में जब भाषण दिया जाता है तो आदमी के हाथ पैर सब कंपन करने लगते हैं और वह मरने तैयार हो जाता है, लेकिन पीछे भागने के लिए तैयार नहीं होता है। ये सब काम करता है ब्रेन पर। ब्रेन में आप जो जो भावनाएं भाते हैं, जो जो आप वचन बोलते हैं, वे सब कुछ आपके ब्रेन पर इंपैक्ट डालता है, क्योंकि ब्रेन तक आज तक कोई औषधि नहीं पहुंची। वो बैठे हैं डॉक्टर साहब, अनेक यहाँ और भी डॉक्टर्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जितना न्यूरो सर्जन है वे सब ब्रेन पर कभी भी, ये हेडक्वार्टर है ध्रुव, हेडक्वार्टर वहां लिखा है रहता है एंट्री रिस्ट्रिक्टेड। क्या लिखा रहता है? जब भी कोई ऑफिस होता है, इनका भी जगदीश जी का होगा तो सब लोगों को वहां पे, वो अगर सुरेंद्र जी का होगा तो वहां तो और बड़े से लिखा होगा एंट्री प्रोहिबिटेड, बिल्कुल निषेध है, कोई नहीं जा सकता। रिस्ट्रिक्टेड है अथवा प्रोहिबिटेड है। ऐसे ही ब्रेन ये हेडक्वार्टर है, यहां पर किसी भी मेडिसिन का कोई भी काम ऊपर तक नहीं पहुंचता है। इसमें कुछ काम करता है, देखना 3 तरह से। आयुर्वेद अगर देखें, आयुर्वेद, और ये आयुर्वेद जिन शासन में प्राणवायु नाम का एक अंग वहां पर है, और उसमें मात्र आयुर्वेद की चर्चा है, और अंग बाह्य आदि अनेक वेदों में एक वेद जिसमें कि मात्र मंत्र और यंत्र आदि की चर्चा होती है। ऐसा भी जिनवाणी के अंगों में सब कुछ वर्णित है, जिसमें से हम यहाँ सीख रहे हैं मंत्रों के बारे में। अब देखना, वात पित्त कफ 3 प्रकार की समस्याएं जीवन में होती हैं। वात जो काम करता है वह आपके अधोभाग में काम करता है, नाभि से नीचे। पित्त जो काम करता है आपके हृदय से लेकर नाभि तक पित्त काम करता है, और इसके ऊपर यहाँ तक आपका कफ की प्रकृति काम करती है। जितने भी विकार होते हैं, घुटने दर्द होना, वे सब वायु का प्रकोप होता है। अब देखना, यहां तक काम किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर जब एक रिसर्च हुई कि मस्तिष्क में कोई भी औषधि को प्रवेश नहीं मिलता है, तो क्या मस्तिष्क को सही कर सकता है? मस्तिष्क जितनी भी टेंशन है, ये कभी डिप्रेशन, कभी भी मेडिसिन खाने से ठीक नहीं हो सकती। मेडिसिन खाने से डिप्रेशन ठीक नहीं होता है, टेंशन ठीक नहीं होती है। लोग बाग मदिरा पीते हैं, किस लिए पीते हैं? टेंशन में होते हैं। तो वह मदिरा कुछ काम नहीं करती, वह तो कनेक्शन ही काट देती है, सही करने की जगह कनेक्शन ही और खराब कर देती है, अर्थात वह जीवन में बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। अब देखिए, चलिए सब लोग सीधे बैठ जाइए, एक बार प्रायोगिक रूप से देखते हैं कि कैसे मंत्र काम करते हैं। अब हमें उच्चारण करेंगे जो सबसे महानतम और पावरफुल मंत्र के रूप में देखा गया है। जिसके पास बीपी है, टेंशन हो रही है, और साथ में अनेक प्रकार का डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो अगर जीवन में 10 मिनट इस मंत्र का जाप करते हैं तो मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बीपी की भी नहीं पड़ेगी, अनेक प्रकार की। देखिए, ओम का उच्चारण करना है। ओम बहुत पावरफुल मंत्र, सभी जगह माना गया है। इस ओम से जो वाइब्रेशन पैदा होते हैं, वे वाइब्रेशन कहाँ कहाँ जाते हैं? आपके अधोभाग से। ओम कहाँ से प्रारंभ होगा? आपका वाइब्रेशन प्रारंभ होगा नाभि से, और नाभि से लेके माँ की ध्वनि जाएगी, वह है आपके मस्तिष्क तक है, मस्तिष्क तक काम करेगी। देखिए, ओम पूर्ण आवाज से निकालिए। आधे रोग अभी दूर होते हैं, जिनके सिर भारी हो रहे हैं अभी शांत होते हैं। ओम का वाइब्रेशन नाभि पर फील कीजिए, और मां का वाइब्रेशन आपके सिर तक आएगा। जितनी दम से कर सकते हैं उतनी दम से बोलिए। अब देखिए, इसका विज्ञान है। ये ओम की ध्वनि में 2 शब्द हैं। ओम, ओ जो है वह बहुत मोटा, जिसे कहते हैं बीट्स जिसकी ज़्यादा है। जैसे वेवलेंथ की भाषा में कहें, साइंस की भाषा में कहें, तो वेवलेंथ बहुत अधिक है, फ्रिक्वेंसी कम है। और माँ जो है, इसकी
फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक है और पेनिट्रेशन यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ का अर्थ होता है उसकी मोटाई, और जिसकी मोटाई कम होगी, सुई और तलवार में से छोटे छेद में सुई जाती कि तलवार, तो सुई यदि छोटी है अर्थात वेवलेंथ कम है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। इसलिए जब मकार का प्रयोग किया गया, मां शब्द की जो फ्रिक्वेंसी है वह बहुत अधिक है और उसकी वेवलेंथ जो है वह सुई जैसी है, इसलिए मस्तिष्क में ओ का उच्चारण नहीं जाता, लेकिन जैसे ही मां की ध्वनि होती है आपके मस्तिष्क तक वह पहुंचती है। इसलिए संस्कृत में बहुत बार आप जब पढ़ते हैं तो अनुस्वारों का प्रयोग किया जाता है। वह अनुस्वार मात्र आप भक्तांबर अनेक अनेक संस्कृत के मंत्र भी पढ़ते हैं तो वह आपके मस्तिष्क को ठीक किया करते हैं, क्योंकि दो तरह की ग्लैंड मस्तिष्क में पाई जाती हैं, एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी, और पीनियल। ये दो ग्लैंड्स जो पूरे के पूरा आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, आपको इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है, आपको अनेक अनेक प्रॉब्लम्स होती हैं, वे सारी की सारी हार्मोन्स इनबैलेंस के कारण होती हैं। और जो मंत्र होते हैं, अभी जैसे कहा ध्रुव, देखना माँ ने जोरदार सुबह डांट लगाई, अब पूरे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। जो इंजॉय यानी स्ट्रेस वाले हार्मोन्स हैं वह रिलीज होने लगते हैं, और जिसके कारण पे हैप्पीनेस आती है वह हार्मोन्स गायब हो जाते हैं। किससे हुआ? मंत्रों से। अब ये मंत्र हम कैसे प्रयोग कर रहे थे, अभी तक मुझे पता ही नहीं था कि ये मंत्र होते हैं, इसलिए मैं किसी से अपशब्द कह देता हूं तो वह आपके घर में नेगेटिविटी जनरेट कर देते हैं। अब मां का उच्चारण कहां हिट हुआ? आपने देखा अभी सिर तक, कहां तक जा रहा था? मां सिर तक जा रहा था। और साथ में दूसरी चीज, जो घंटे की नाद होती है, कभी आपने सुनी? घंटा जब भी बजाएं तो घंटे के नीचे खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि घंटे की जो ध्वनि होती है बहुत देर तक वाइब्रेशन पैदा करती है, और घंटे की नाद मात्र से आपके ऊपर वाले भाग में हलचल पैदा होती है। और यदि वह हलचल हो गई, एक डॉक्टर्स के साथ जब हमारा मिलना हुआ श्रवण बेलगोला के समय, वह लगभग काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर थे और 600 से 700 बार वे अपने प्रेजेंटेशंस देश विदेश में दे चुके थे। उन्होंने एक बात कही थी कि ब्रेन तक आज तक कोई मेडिसिन नहीं पहुंचती है, मात्र यदि कुछ ब्रेन के लिए एक्टिव करने के लिए कोई काम है तो कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। उनकी भाषा में जो हम डिजायरनेस है उसको यदि डाउन कर दें, और केवल जैसे अभी यहाँ मंदिर में आप बैठे हुए हैं और चीयर्स करते हैं या भक्ति करते हैं, तब किसी चीज़ की अभिलाषा से नहीं करते हैं, तो आपके अंदर वही वेव्स, वही वर्गणाएं, वही फ्रिक्वेंसी मात्र आपके सिर तक पहुंचती हैं। और जैसे ही सिर तक पहुंचती हैं वहां पर दो ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं, जो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है और दूसरे ज्ञान में वृद्धि करती है। इतना असर किसका होता है? ये मंत्रों का होता है। जैसे मैंने कहा था आपको सबको जादू किया गया है, पता है आपको? ऐसा करके भी जादू किया जाता है। मां किसी बच्चे को डांटा, ऐसे हाथ फेरना और डांटना। ध्रुव, मां जब डांट रही हो मुंह से डांट रही हो और हाथ से पुचकार रही हो, असर होगा क्या? तो मंत्र के साथ तांत्रिक भी हैं आप लोग। मंत्र जो है मन की शक्ति पे काम करते हैं, और तंत्र जो होते हैं वह काय की चेष्टा अर्थात जो बाहरी कार्य किया जाता है। जब भी डांटोगे तो हाथ कहां जाएगा? मारना है, मारे नहीं, लेकिन ये तंत्र था। सामने वाले को बोला भी नहीं, लेकिन हाथ ऐसा कर दिया, भौएं उठा दी, भौएं सिकोड़ दी, भौएं तिरछी कर दी। यानी ये कौन कर रहा था? ये सब तंत्र था। तुम तंत्र से उसके अंदर में हलचल पैदा कर रहे थे। जैसे मैंने कहा था, आपके सामने कद्दू रख दिया जाए उस पर। अब ये तांत्रिक क्रियाएं जो की जाती हैं जिन आगम में निषेध हैं, जिस बाह्य प्रक्रिया को तांत्रिक, इसलिए तंत्र की ज्यादा व्याख्या जिन आगम में नहीं की गई क्योंकि उसका गलत प्रयोग किया गया। लेकिन मंत्रों की विद्या से इतना प्रभाव होता है कि मंत्र से पाषाण भी भगवान बन जाता है।
अभी जिस का खा गा घा या की बात चल रही थी, अब देखते हैं वह का खा गा घा या जब भी बोला जाता है कंठ से बोला जाता है, इसे कंठ कहते हैं। क ख ग घ या, च छ ज झ या। अब देखिए तालव्य, सारे कहां शब्द आ गए हैं, जीभ कहां जा रही है। जितने लोग तोतलाते हैं ना, यदि जो शब्द नहीं बोल पाते हैं वहां उसकी जीभ अगर पहुंचने लग जाएगी तो तुरंत शब्द निकलने लग जाएगा। सारी ध्वनियां कंठ से निकलती हैं और कंठ से निकलने के बाद में उसमें जो जिह्वा होती है वह उसको ध्वनि रूप में क ख ग घ च छ ज झ या। अब देखना च छ ज झ कहां जा रहा है, जीभ ऊपर जा रही है। फिर चलते हैं ट ठ ड ढ ण। अरे बोल लो, जितने बोलोगे यहां पर आधे दूर रोग दूर हो जाएंगे। किन किन का मौन है आज से? अरे 16 कारण आ गए ना, हो सकता मौन रखा हो। मौन रखा क्या? मौन नहीं रखा ना, तो कम से कम जिनवाणी के 2-4 ये बीजाक्षर अगर बोल लिए ना तो अपने आप आपके अनेक प्रकार के रोग यहीं नष्ट हो जाएंगे। ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। अब देखिए जीभ कहां गई, त थ। अब दांत ना हो जिनके, किसी के हैं ऐसे? कोई बैठा है बिना दांत वाला? अरे पांड्या जी पांड्या जी ता था दा धा ना बोले। देखो ता था दा धा ना में जब भी जीभ जाएगी कहां जाएगी, दांत पर जाएगी। दांत पर स्पर्श होके ही ताता, और यदि जीभ पकड़ ली जाए और बोलो ता था दा धा ना, जीभ पकड़ के अगर बोलेंगे तो बोल सकते हैं क्या ऐसे। फिर पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा के लिए ये जो है ओंठ, हमेशा ओंठ से बोला जाता है। श श स ह, इसे कहते हैं ऊष्मा शब्द। ये ऊष्मा पैदा करते हैं। हर बीजाक्षर के साथ में शक्ति निहित होती है। अब जो 5-5 का सेट है, का ख ग घ या, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये सेट है। अब मुझे अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर फेंकना है या अंदर लेना है, ये इन बीजाक्षरों से निश्चित होता है। यदि आपको बहुत ठंड लग रही है तो आपके पास में बीजाक्षर है, यदि आप बोलेंगे तो अभी पसीने छूटते हैं। देखो जितने अच्छे से बोलोगे अपने आप बॉडी सीधी हो जाएगी। ये गर्मी पैदा कर रहा है। हर बीजाक्षर, ये अग्नि बीजाक्षर है। अग्नि बीजाक्षर गर्माहट पैदा करता है, और जब ये गर्मी पैदा होती है तो अनेक प्रकार के जो भी जहां पर इसकी आवश्यकता होती है वहां प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, मैंने आपसे कहा हर बीजाक्षर, हर शब्द की हिंदी भाषा में, संस्कृत में ये बीजाक्षरों की अपनी एक पावर्स है। इसलिए जब यहाँ पर कोई चीज़ जाती है, मस्तिष्क के ऊपर कोई मेडिसिन काम नहीं करती है, लेकिन जब आपकी ये जो भक्ति होती है और आप मंदिर की ध्वनि सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं, तो सीधा सीधा इसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। ध्रुव, कभी शास्त्रीय संगीत सुना? कितने लोगों ने शास्त्रीय संगीत सुना है? हाँ, मोबाइल पे नहीं, सामने सुनाओ। अगर सामने सुनाओ और शास्त्रीय संगीत वालों नहीं भी सुनाओ तो शास्त्रीय संगीत को आशीष देखा तो होगा। और कभी डिस्को थ्रैक तो सभी गए होंगे, यहाँ पे तो जयपुर है भाई। अब देखिए, जब भी आप ये वेस्टर्न संगीत सुनते हैं, जब भी वेस्टर्न संगीत सुना जाता है उसमें बीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे आगम की भाषा में, आदि पुराण में सब कुछ वर्णन आया है, संगीत का भी वर्णन है, अनेक प्रकार के वहाँ पर तालों का वर्णन है, अनेक प्रकार की रागों का भी वर्णन वहाँ मिलता है। तत् वितत सुसिर आदि ये संगीत की चीज़ें होती हैं जिसमें बीट्स होती हैं। जैसे ढोलक की बीट जब भी बजती है, अथवा जो पैड्स होते हैं वो पैड्स जब बजते हैं तो तुम नाचने को मन करता है। सत्य, पैर थिरकते हैं। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं वेस्टर्न संगीत को सुनते हैं तो उसमें पैर थिरकते हैं।
और वह पैर थिरकने से आप नाचने का मन करता है, क्योंकि वह आपके लोअर पार्ट्स को एक्टिवेट करता है। नाभि के नीचे आप जो भी ये वेस्टर्न संगीत सुनते हैं, नाभि के नीचे इसको एक्टिव किया जाता है, जिससे कि उत्तेजनाएं और वासनाएं भड़कती हैं। लेकिन जैसे ही शास्त्रीय संगीत होता है, शास्त्रीय संगीत पर किसी को नाचते नहीं देखा होगा आपने, लेकिन शास्त्रीय संगीत जैसे ही चालू हो जाता है, आदमी झूमने लगता है। सिर कैसा होने लगता है? सिर अपने आप उसका ऐसा कैसा होता है ध्रुव? क्यों होता है? जैसे ही शास्त्रीय संगीत में जो ध्वनियाँ होती हैं वे सितार आदि की ध्वनियाँ होती हैं, और वह सितार की ध्वनियाँ सीधे सीधे आपके मस्तिष्क तक पहुँचती हैं, इसलिए नीचे वाले पार्ट्स एक्टिवेट नहीं होते। इसलिए भारतीय संगीत में उत्तेजनाएं नहीं भड़कती थीं, लेकिन वेस्टर्न संगीत जब से आया है तब से उत्तेजनाएं और अनेक प्रकार की वासनाएं बहुत तेज हो जाती हैं। इसलिए आप जो भी रोज सुनते हो उसमें जितनी ज़्यादा बीट्स होती हैं वह आपके लिए कभी भी अच्छा जीवन नहीं जीने देंगी। क्या पता है आपको, पानी को भी रॉक म्यूजिक पसंद नहीं है। हाँ, पानी को भी रॉक म्यूजिक पसंद नहीं है, पानी को बहुत अच्छी चीजें पसंद है। एक जगह तो यह रिसर्च हो चुकी है मनीष, यदि किसी पेड़ को मारना था और पेड़ को अपशब्द कहना चालू कर दिए, 1 महीने तक जितने घरों में अपशब्द कहे जाते हैं, उल्टी सीधी बातें होती हैं, वह सामने वाले के लिए पूरा का पूरा नष्ट करने के लिए तैयार हैं। जितने रोग हो रहे हैं, टेंशन हो रहे हैं, रोज रोज आप टेंशन देते हैं कि बार बार वही चीज़ कही जाती है अथवा नेगेटिव बातें कही जाती हैं जब घर में होती हैं, इससे आदमी के मस्तिष्क का जो भी द्रव्य है वह सूखने लग जाता है। पेड़ के साथ भी यही हुआ, 1 महीने तक उस पेड़ को मात्र अपशब्द सुनाए गए, अनेक प्रकार के अपशब्द गालियां देके आते लोग उसके पास, और 1 महीने के अंदर अंदर वह पेड़ सूख गया। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि हमारे पास मंत्र नहीं है, अच्छे शब्द नहीं है, सकारात्मक शब्द नहीं है, हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, तो आप अपने ही आसपास के लोगों को रोगी बना रहे हैं और स्वयं तो रोगी हैं ही। आप देखना, अभी अभी अपन ने बात की, जब बहुत बार हम अपने चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखते हैं, जैसे ध्रुव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारे पास में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, होगा कि नहीं होगा, ये करें कि वो करें, और आपका फ्रस्ट्रेशन तब दिखाई देता है जब आप तनिष्क बुक लेके और एग्ज़ाम के पहले पलटना चालू कर देते हो। बुक लिया और एग्ज़ाम जितना कुछ याद था, अब आपने तनिष्क यदि क्या किया, आपको बुक्स आपकी सेल्फ में जमी थी और उन बुक्स को इधर उठाया, उधर उठाया, इधर रखा, इधर रखा। अब जो बुक्स चाहिए है वो समय पे मिल जाएगी ना? पूरी बुक्स को उथल पुथल कर दिया है, और जो चाहिए थी वो टाइम पे मिलेगी क्या? ऐसे ही जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, उसके पहले शांत होकर नहीं बैठते हैं और बार बार इधर का पेज, उधर का पेज, इधर का पेज, उधर, तो देख रहे हैं अंदर मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन होते हैं वे सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो आपको याद था वह भी आप भूल जाते हैं। इसलिए दिगंबर योगियों के साथ में यह वाइब्रेशन की प्रक्रिया ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे मन को शांत किया जाता है। इसलिए रुपेश, कोई कितनी भी दिन पहले मिला हो, आचार्य भगवंत को उनका चेहरा याद रहता है, नाम सहित याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हलचल बंद हो गई है और आपके जीवन में हलचल के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। मोबाइल जितनी बार देख रहे हो बच्चों, मोबाइल्स जितनी बार देख रहे हो, वह अभी अभी देखा टीवी पर जितनी बार आप गलत चीज़ें सुन रहे हैं, गलत चीज़ें आती हैं, उसको देखते हैं, आपके अंदर वैसे ही भाव और वैसे ही थॉट प्रोसेस चालू हो जाती है। आप मोबाइल में शूटिंग फाइटिंग्स वाले गेम खेलते हैं, आपके अंदर भी क्रूरता पैदा हो जाती है। आप जिस तरह की चीज़ें देखते हैं बार बार, वह आपके अंदर प्रभाव डालती हैं। इसलिए जब भी हम मंत्रों का प्रभाव देखते हैं, पॉजिटिव ही केवल मंत्र रूप में यहाँ पर स्वीकृत किए गए हैं, और जैसे ही वे मंत्र बोले जाते हैं माँ, आज से जिन जिन के समस्याएं हैं, देखिए कुछ रिसर्च हुई है, जैसे जिसको मोटापा घटाना हो, कितने लोगों को घटाना है? हाँ, मोटे हैं, अच्छा नहीं कोई हो, यानी
मोटापा घटाना हो तो कौन सा शब्द? आ आ आ आ। अगर इसका जैसे मेडिकल में अगर शुगर हो जाए तो क्या कहा जाता है कि भैया अब आपको जीवन पर्यंत टैबलेट लेना पड़ेगी। लेकिन ये टैबलेट्स यदि आपने कुछ दिन भी ले ली, जो यहाँ पर मंत्रों का, अगर कुछ दिन भी ये टैबलेट ले ली तो आपको वह रोग वहाँ पर जीवन में होगा ही नहीं। इसलिए आ से मोटापा घटाया जाता है। अनेक अनेक रिसर्च यहाँ पर अनेक बीजाक्षरों की है। जिनको डायबिटीज़ है, वायु रोग है, जोड़ों के दर्द होते हैं, बम बीजाक्षर का प्रयोग जो अभी भक्तांबर हीलिंग जो की जाती है वह सब बिना किसी आधार के नहीं की जाती है। उनके पीछे ये बीजाक्षरों की शक्ति निहित होती है। और जैसे ऋषभ भैया यहाँ पर हैं, वे ऋषभ भैया भक्तांबर की हीलिंग देते हैं। वे इन जाप मंत्रों को बताते हैं कि आपको कैसे फेरना है, कितनी देर फेरना है, और उससे अनेक लोगों के अनेक रोग या तो शमन ही हो गए हैं अथवा नियम से उनके अंदर कैंसर जैसे रोगों का इलाज। ये ऋषभ भैया यहाँ बैठे हुए हैं, ये यहाँ आपके कैंसर हॉस्पिटल में भक्तांबर के अनेक पदों के साथ, बीजाक्षरों के साथ वहाँ पर हीलिंग देने जाते हैं। और अभी भी यहाँ पर ही ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर में डॉक्टर ने बोल दिया था कि ज़्यादा दिन आपके पास समय नहीं है, लेकिन उन्होंने भक्ति प्रारंभ की और खूब भक्ति करते हैं और हर तरह की भक्ति करते हैं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं। और उसका असर यह है कि जिनको 1-2 महीने का समय दिया था वे 2 साल 3 साल से अभी तक उस कैंसर से कोई भी उनको प्रभाव। इसी जगह पे आप हमसे मिलेंगे तो हम आपको उनका नाम भी बता देंगे कि कौन है जिससे आप मिल सकते हैं। केवल भक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने कैंसर जैसे रोगों का इलाज किया है। इसके साथ में अनेक अनेक बीजाक्षर, किसी को लक्ष्मी तो चाहिए ही नहीं होगी, वैसे ही सब लोग बहुत समृद्ध लोग हैं। यहाँ पे कीर्ति नगर में जय कुमार जी और जयपुर में ही कहें तो सब समृद्ध लोग हैं, लेकिन इनके लिए भी मंत्र हैं। धन प्राप्ति के लिए श्रीम मंत्र हुआ करता है। श्रीम का उच्चारण जब किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें गलत आशा से किए गए मंत्र आपके लिए गलत असर कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर का मेडिसिन लेने जाओ, आपको पता भी हो तो डॉक्टर से कंसल्ट अधिक कर लिया जाता है जिससे कि मेडिकल का साइड इफेक्ट ना हो जाए, मेडिसिन का साइड इफेक्ट ना हो जाए। ऐसे ही कोई भी मंत्र का उच्चारण जब किया जाता है तो उसके वैद्य अर्थात गुरु उससे मिल लेना चाहिए। वे बताएंगे कि तुम्हें कौन सा मंत्र कार्यकारी है। और जब भी आप मंत्र पढ़ेंगे, यदि आपके सिर में भारीपन आ रहा है, सिर में स्ट्रेस आ रहा है, तो तुरंत वह मंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि मंत्रों के प्रभाव से स्ट्रेस बढ़ना नहीं चाहिए। मंत्र आप गलत तरीके से फेर रहे हैं अथवा आप स्ट्रेस लेके फेर रहे हैं, इसलिए सिर भारी हो सकता है। लेकिन मंत्र जब पढ़े जाते हैं और जितनी निर्मल भावनाओं से पढ़े जाते हैं, उतनी ही जल्दी आपके अंदर में बहुत सकारात्मक परिवर्तन उपलब्ध होते हैं। जिन आगम में मंत्रों का सबसे बड़ा, कोई भी जगत में सबसे बड़ा मंत्र यदि किसी को स्वीकार किया गया है, उसका नाम णमोकार मंत्र है। वह आपके पास है, वह आपके पास है, फिर भी हम अपना कुछ भी ना कर पाए। चाहे आप लौकिक सिद्धि चाहें, चाहे पारलौकिक सिद्धि चाहें, सारे के सारे सिद्धियां मंत्रों के प्रभाव से संभव हैं। इस प्रकार से हमने आज मात्र, अभी तो मैंने कहा मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके लिए, अभी के लिए, जिस प्रकार से आपने देखा है मंत्र किस प्रकार से सहायक होते हैं, कम से कम ये करें बच्चों, जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाना हो तो शांत रहेंगे। क्या करना चाहिए एग्ज़ाम देने के समय या कोई भी अच्छा काम करना हो, जब आपकी बुद्धि चाहिए तो क्यों बोलते हैं 9 बार नमोकार मंत्र का आप बैठ जाइए, 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ कीजिए और 9 बार जैसे ही श्वासोश्वास से नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, कितना भी अशांत चित्त होगा वह तुरंत शांत होगा। और जैसे ही चित्त शांत होगा, मन शांत होगा, आपको सारी चीज़ें याद आने लग जाएंगी। श्वासोश्वास से कैसे किया जाता है नमोकार मंत्र? बहुत अच्छी विद्या है। यदि प्रतिदिन आप इसे करते हैं तो अनेक रोगों का, आप अगर नमोकार मंत्र से अपने चारों ओर, देखिए ये सब वाइब्रेशन है, ये सब वाइब्रेशन है, आपके प्रोटेक्शन लेयर होती है। जैसे यहाँ पर मोबाइल के
रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं कुछ, जहाँ पर जैमर लगा होता है, मोबाइल्स काम नहीं करता, जैमर लग जाता है। वो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होती है जिसके कारण से दूसरी फ्रिक्वेंसी वहाँ पर आ नहीं पाती। ऐसे ही सुबह से यदि आप ड़मोकार मंत्र के द्वारा अपने चारों ओर एक आभा मंडल तैयार करते हैं, वह विचार करते हैं कि वह आभा मंडल मेरे ओर चारों ओर तैयार हो रहा है, तो अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके अंतरंग में प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे जैमर काम करते हैं वैसे ही ड़मोकार मंत्र का यह प्रोटेक्शन लेयर आपके साथ हमेशा बना रहता है, जिससे कि आप बाहरी कोई भी रोगों से भी बच सकते हैं। अनेक प्रकार की आँखों को यदि सही करना है, आँखों के चश्मे उतारना है, तो ई बीजाक्षर ई का स्मरण करेंगे, बड़ा ई का बीजाक्षर का स्मरण करेंगे तो क्या होगा, आपके आँखों का ज्योति चश्मे भी उतर जाएंगे। इस प्रकार से यह बीजाक्षरों की विद्या जिन आगम में वर्णित है। अभी आपको लगता था साइंस अभी जिस तरफ बढ़ रही है, जितने युवा हैं इनको लग रहा था कि ये साइंस ज़्यादा पावरफुल है, बेटा अभी साइंस उसी को खोज रही है जो जिन धर्म में अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है। कर्मों का बाउंडेशन यदि किसी से होता है तो कर्मों का बाउंडेशन भी वाइब्रेशन से होता है। आत्मा जब तक वाइब्रेट करती रहेगी कर्म अपने आप आते रहेंगे। जैसे आपके मोबाइल में जब तक बैटरी रहेगी आपका मोबाइल बजता रहेगा। नमन, जब तक मोबाइल की बैटरी है उसमें वाइब्रेशन है, वो एंटीना वाइब्रेट होता रहता है, इसलिए आपके मोबाइल बजते रहते हैं। ऐसे ही जब तक तुम्हारे जीवन में ये कषायों की बैटरी लगी हुई है तब तक तुम्हारे बजना नियत है। अर्थात संसार में जो बज रहे हैं ना हम, वो इसी कारण से बज रहे हैं क्योंकि आत्मा में वह वाइब्रेशन जब तक नहीं रुकता है। इसी का नाम है मन वचन काय से आत्मा में होने वाला परिस्पंदन, जिसका नाम योग है। और यह सारा का सारा कार्मिक थ्योरी जो जिन आगम में वर्णित है वह कार्मिक थ्योरी वाइब्रेशन पर ही निर्भर है। जैसे मन वचन काय के वाइब्रेशन होंगे उससे कर्म आपसे आके जुड़ेंगे, और वह कर्म को हटाना है तो अपने वाइब्रेशन को कम करते जाइए। और जैसे ही वे वाइब्रेशन कम होंगे अपने आप ये कर्म बाउंडेशन टूटते जाएंगे और अनंत सुख की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इस प्रकार से हमने देखा। वैसे अभी आज इसी के ऊपर जो दोपहर में चर्चा होने वाली है, अनेक डॉक्टर्स यहाँ पर आने वाले हैं और सबके लिए वे भी 3 डॉक्टर्स अनेक प्रकार के वे स्पेशलाइज्ड हैं और वे भी इस बात पर जिन धर्म को और डॉक्टरेट से जोड़ेंगे। साथ ही साथ कुछ और रहस्यमय चीज़ें जो अभी ब्रेन के साथ काम करती हैं और वाइब्रेशन के साथ ये मंत्रों से कैसे जुड़ी होती हैं, इसको अपन दोपहर में अवश्य समय मिला तो फिर से देखेंगे कि किस प्रकार से यह मंत्र एक अद्भुत चमत्कारी और मिरेकल के रूप में इस दुनिया के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। इसलिए माँ अभी अभी जादू किया था हमने, आप भूल गए। हम हर रोज जादू करते हैं, यानी जगदीश जी रोज जादू करते हैं। जितने दिगंबर योगी होते हैं पहले जादू करते हैं और आपको भी करना चाहिए। जब हमने ध्रुव ये जगदीश जी होते बैठ जाओ, चले जाओ, खड़े हो जाओ, ऐसा बोलना पड़ता। ऐसा करोगे तो ये मंत्र तुम्हारा अच्छा पावरफुल नहीं था। और जैसे ही हमने ओम नमः सिद्धेभ्या 3 बार बोला, 3 बार बोला और सारी जनता को किसी को नहीं बिठालना पड़ा, अपने आप यह शांत होकर बैठ गई और हाथ जुड़ गए। इसलिए प्रथम मंगलाचरण किया था और मंगलाचरण जितना श्रेष्ठ मंगलाचरण होगा वह निर्धारित कर देगा कि तुमने सभा को बांध लिया है। हिप्नोटाइज, हाँ हिप्नोटाइज किया जाता है। शुरू में मंगलाचरण करना मतलब सभा को आकर्षित करना। जितना श्रेष्ठ मंगलाचरण होगा वह सबको सम्मोहित कर लेता है और ऐसा बांध देता है जैसे कोई मैजिशियन क्या करता है। देख रहे हो जादू, इतनी सारी महिलाएं हैं वो भी एक साथ हैं, वो फिर भी चुप हैं। ये जादू चल गया ना। ये जादू किसका चला? ये जनवाणी का जादू, ये मंत्रों का जादू। जो हमने कहा था अभी कि हमने आपको बांधा था, अभी देखो यहां से इतनी देर रोक देते और 10 बज चुके हैं, लोग उठना प्रारंभ हो जाते बेटा। लेकिन ये सब बंधे बैठे हैं जब तक यहाँ से जयकार रूपी मंत्रों का उच्चारण करके इनको
इनकी चाबी और इनको मंत्रों के बंधन से दूर नहीं किया जाएगा, कोई भी हिल नहीं रहा है। यही असर था जो आपको मंत्रित किया गया था, जादू किया गया था। और ये मंत्र का प्रभाव देखिए, वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनका हाथ उठाने जाओ ध्रुव, इनका इनका हाथ उठाओगे तो बहुत भारी है, हाँ इतने आराम से नहीं उठेगा। लेकिन अभी अभी मैंने मंत्र का प्रभाव किया और एक साथ इतने सारे लोगों के हाथ उठा दिए और ताली बजने लग गई। किसका प्रभाव था? किसका प्रभाव था? जानवी जी किसका प्रभाव था? देखो वो हाथ जुड़ गए। यही तो मंत्र है। जब भी कोई मंत्र बोला जाता है वह अपना प्रभाव जरूर डालता है। आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह प्रभाव डालता है, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह प्रभाव डालता है। और आध्यात्मिक विद्या में पारलौकिक सुखों की यदि चाह है तो फिर आपको अनेक प्रकार के डमोकार आदि जो मंत्र निहित हैं, ह्रीम बीजाक्षर, ओम बीजाक्षर, ऐसे अनेक अनेक बीजाक्षरों से जो शक्ति मिलती है वह आपकी सोच से बहुत परे हुआ करती है। इसलिए जिन आगम में इन मंत्रों का बहुत बहुत प्रभाव, इतना प्रभाव कि केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण पदस्थ ध्यान के अंतर्गत बीजाक्षरों का ध्यान करके जीवन में जन्म जरा मरण जैसे रोगों से छुटकारा पाया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ जैन धर्म अद्भुत ही है, आश्चर्यकारी है और मिरेकल वाला है। आप अभी तक उससे जुड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए लगता है कि अतिशय नहीं होते, चमत्कार नहीं होते। माँ चमत्कार चाहिए ना, आज से ही अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू कर दो और आज ही से मंत्रों का, अणमुकार मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दो और नियम से आपको पता चल जाएगा कि मंत्र कितने कार्यकारी होते हैं। इसलिए कहा गया है यह है अद्भुत जिन धर्म, वंडरफुल जैनिज्म, प्राउड टू बी अ, नहीं है ना? आपको तो प्राउड है ही नहीं ना। कितने लोगों को नहीं है जैन धर्म पे प्राउड? हाँ खड़े हो गए हाथ। जिनको प्राउड नहीं है उनने भी खड़े कर दिए। मतलब ऐसे लोग बेटा कि वो इनका मस्तिष्क स्थिर रहे तब तो ये हाथ सही जगह पे खड़े करें। ऐसे ही आप लोग करते हो, आधा क्वेश्चन पढ़ते हो अनेकांत और उसके बाद लिखना चालू कर देते। क्यों स्थिर नहीं रहते? पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा जाए तो लिखा जाए, शांत रहें तो काम बने। और शांति अगर प्राप्त करना है तो वेस्टर्न म्यूजिक से नहीं, आपको अनेक मंत्रों का उच्चारण करते हो तो ये टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बीपी, ये सारी की सारी ये प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं। केवल हमारी चिंता और हमारे अंदर में अनेक प्रकार की विचारधारा यदि उसको परिवर्तित कर लिया जाए तो हमारे अंदर अनेक रोगों का निराकरण हो जाएगा। इसलिए दिस वॉज द सेशन ऑफ वंडरफुल जैनिज्म, प्राउड टू बी अ। आधे लोगों को नहीं है, हाँ जितने लोगों को बिल्कुल भी ये अनुभव नहीं है कि 84 लाख मंत्रों का राजा यदि किसी के पास है, उसका नाम डमोकार मंत्र है, उसका नाम जिन धर्म है। और जिनका नाम लिया जा रहा है उन मंत्रों में मां एक चीज और विशेष, जिनका नाम लिया जा रहा है वे ही तुम्हारे सामने बैठे हैं, उससे बड़ी बात क्या होगी? जिनका नाम लेने मात्र से, आप मंत्रों में, डमोकार मंत्र में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु का नाम लेने से लोगों के रोग और शोक दूर हो रहे हैं। आपके पास तो साक्षात मुनिराज विराजमान है, साक्षात उपाध्याय आचार्य विराजमान है, तो आपके साथ आश्चर्य और शोक कैसे दूर नहीं होगा? नियम से आपके जीवन में शोक भी दूर होगा, रोग भी दूर होंगे और साथ में साथ परम सिद्धि वह भी प्राप्त होगी। इसी का नाम है वंडरफुल जैनिज्म, प्राउड टू बी अ। वो पीछे वाले दादाजी को आनंद नहीं आया। दिस वॉज द सेशन ऑफ वंडरफुल जैनिज्म, प्राउड टू बी अ। देखो इतनी नकारात्मकता से भरे हैं जिनके हाथ नहीं खड़े हो रहे, वे कभी सही नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इस उत्साह के साथ देखिए कि मैं उत्साह में जीवन जीऊंगा, मेरे अंदर किसी भी प्रकार की निराशा, मेरे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, मेरे अंदर किसी भी प्रकार के रोग नहीं है। वही लोग यहाँ जब मुस्कुराते, हंसते, खिलखिलाते जिन धर्म का जयकारा बोलते हैं,
तब अनेक रोग अपने आप यहां से पलायन कर जाते हैं। इसलिए दिस वॉज द सेशन ऑफ वंडरफुल जैनिज्म, प्राउड टू बी हियर।